12th आज हम कर रहे हैं हमारा लेसन नंबर 4 जिसका नाम है कर्म गौरवम। मतलब कर्म का महत्व। इस लेसन में हमें कर्म के महत्व के बारे में बताया गया है और ये लेसन हमारा श्रीमद् भगवत गीता से के दूसरे और तीसरे अध्याय से लिया गया है। और श्रीमद् भगवत गीता आप सभी को पता है महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। और इसके अंदर जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है और हथियारों को डाल देता है, तब श्री कृष्ण जो उनके सारथी का रोल निभा रहे थे उस समय पे, उन्होंने उनको समझाया और कर्म का महत्व बताया। कर्म अर्थात मनुष्य को उन्होंने बताया कि मनुष्य का मेन कार्य क्या है इस संसार में, सिर्फ कर्म करना और फल की चिंता नहीं करना। यही हमें गीता के सार के रूप में बताया गया है। बच्चों, इस अध्याय में हमें कर्म भी दो प्रकार के, एक होता है आसक्ति और एक होता है अनासक्ति के रूप में। और जो आसक्ति और अनासक्ति, अनासक्ति क्या होता है, मनुष्य को कैसे कार्य करने चाहिए बिना आसक्ति के। और आसक्ति क्या होता है, आसक्ति होता है उसके अंदर मतलब अपनी कोई ना कोई इच्छा के साथ कि मैंने ये कर्म कर दिया तो मुझे ये फल मिलना चाहिए और ये कर्म हमें ऐसे नहीं करने चाहिए। और यही कर्मों में कुशलता है, यही स्मृति योग है और यही इस लेसन का संदेश है जिसे आज हम पढ़ेंगे। ये था छोटा सा परिचय श्रीमद् भगवद गीता का, महाभारत का और श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश जो अर्जुन को दिया गया था। और ये मनुष्य को अपने अंदर अपनाना भी चाहिए। और इसके साथ करते हैं आज का हमारा लेसन कर्म गौरवम। 12th आज का हम लेसन करते हैं कर्म गौरवम। कर्म का महत्व तो इस लेसन में हमें बताया गया है जैसे कि परिचय बताया था। अब हम सबसे पहले कुछ इसके वर्ड के मीनिंग होते हैं, अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो वर्ड का जो हमारा मीनिंग होता है या सरलात का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाता है। बुद्धि युक्त मनुष्य जहाती छोड़ देता ई है इस संसार में उभे दोनों ही सुकृत और दुष्कृत। सुकृत क्या होता है, पुण्य, दुष्कृत पाप। तस्मात इसलिए उसे करना चाहिए योगाए कार्यों को। कैसे योगाए, योग करना चाहिए, समत्व योग के लिए युजस्व प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। ये था इसके वर्ड के मीनिंग। अब करते देखिए, बुद्धिमान मनुष्य को इस संसार में पाप और पुण्य दो उभे दोनों को ही करते हुए जहाती छोड़ देनी चाहिए। क्या छोड़ देना चाहिए, आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। तस्मात ऐसे में उसे योग के लिए, स्मत्व योग के लिए युजस्व प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि योग क्या है, कर्मों में कुशलता है। हे अर्जुन, अब देखिए, हे अर्जुन, बुद्धि से युक्त मनुष्य इस संसार में पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों में आसक्ति को छोड़ देता है। इसीलिए तू स्मत्व योग के लिए प्रयत्न कर। कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। कुछ बच्चों को शायद स्मत्व का मतलब समझ में न आ रहा हो, तो स्मत्व मतलब क्या होता है कि वो अच्छे या बुरे कर्मों में, दोनों में ही किसी भी प्रकार का मोह या कहे इच्छा या अनिच्छा का ध्यान न रखे, यह बताया गया। अब इसमें इच्छा और अनिच्छा के बारे में भी बच्चों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस पाएगा, तो मैं आपको बस समझाना चाहूंगी इस मतलब योग क्या है। मान लीजिए बच्चे, एक राजा है और राजा के सामने कोई चोर आता है और वो चोर के ऊपर ये दंड है कि उसने चोरी की है राजयोग से किसी भी प्रकार की। जब राजा उसे दंड देना लगता है तो उसको पता चलता है कि इस दंड में वह शामिल नहीं है, अपितु उसका बेटा भी शामिल है। अब उसका कार्य क्या है, ऐसे में उसको क्या करना चाहिए, क्या उसे चोर को ही सिर्फ चोरी का दंड देना चाहिए, नहीं, उसको उसके अपने बेटे को भी सेम उसी चोरी के अपराध का जो है दंड देना चाहिए कि वही सजा उसे भी मिले चोर को, जो चोर ने की है, और वही सजा उसके बेटे को। तो ये क्या है, यह है कर्मों में किसी तरह के मोह माया को न रख करके उसने अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहा। या आपने कभी बचपन में अलगू चौधरी की भी कथा सुनी होगी कि जब भी पंच के कोई सीट पर बैठता है तो वो ये नहीं देखता अपना कौन है पराया कौन है। ये बेटा अलग अलग प्रकार की बातें हैं, लेकिन बात यही है कि जब भी कार्य करो तो स्मत योग से करो, समान रूप से कीजिए। उसमें पाप और पुण्य, अपना पराया, हर प्रकार के मोह को त्यागना ही होता है और यही होता है स्मत्व योग। अब आपने इसी लेसन में देखा कि अर्जुन जो है अपनों को देख करके अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि आप अपने मोह को छोड़ करके क्षत्रिय धर्म का पालन करो। क्या अच्छा है क्या बुरा, यह आप कर्मों पर ही छोड़ दें।
तो समत्व योग समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसके वर्ड की मीनिंग के साथ देखिए कि बुद्धिमान प्राणी अर्थात जो समत्व योग से कार्य करते हैं वो बुद्धिमान प्राणी है। वो इस संसार में सुकृत और दुष्कृत तथा पाप और पुण्य दोनों में ही कार्य करते हुए आसक्ति को छोड़ देते हैं। और उन्हें उन्हीं लोगों के लिए बताया गया है कि उन्हें ऐसे कार्य करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए अर्थात समत्व योग के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि योग क्या है? कर्मों में कुशलता ही योग है। सलाह देखिए, हे अर्जुन, बुद्धि से युक्त मनुष्य इस संसार में पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों में आसक्ति को छोड़ देता है। इसलिए तू समत्व योग के लिए प्रयत्न कर। कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। चलिए अब करते हैं हम श्लोक नंबर 2। नियतम कुरु कर्म तव जयायो है कर्मण है शरीर यात्रा चैते न प्रसिद्ध अकर्मण है। कितना अच्छा श्लोक है। देखिए बताया गया है इनमें श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, नियतम कुरु कर्म तव, कि तुम्हें कर्म अवश्य ही करना चाहिए। जयायो है कर्मण अकर्मण है। जय मतलब श्रेष्ठ है, ही कर्मण है अर्थात कर्म करना श्रेष्ठ है, और है अकर्मण है अकर्मण न कर्म करने से तो कर्म करना जयायो मतलब श्रेष्ठ है। शरीर की यात्रा भी चैते न प्रसिद्ध अकर्मण, क्योंकि अकर्म से बिना कर्म करने से तो शरीर की यात्रा भी पूरी न होगी। फिर से देखिए, नियतम निश्चय ही कुरु करना कर्म, कर्म तुम्हें तुम्हें कर्म करो मतलब क्या कह रहे हैं कि तुम्हें निश्चय ही कर्म करना चाहिए, क्योंकि न कर्म करने से तो कर्म करना श्रेष्ठ है। शरीर की यात्रा भी बिना कर्म करे तो शरीर की यात्रा भी तुम्हारी पूरी नहीं होगी। हे अर्जुन, देखिए सलाह दिया हुआ इसमें, हे अर्जुन, तुम अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार क्षत्रियोचित कर्म करो। क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय था, उसको कृष्ण ने उसको यही समझाया, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें क्षत्रिय का काम क्या होता है? अपने कार्य को करना। क्षत्रियोचित कर्म करो, और क्षत्रिय कर्म बताया क्या है? युद्ध करना, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए हुए तो तुम्हारे लिए शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अब इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है बच्चों, अगर हम छोटा सा भी कर्म नहीं करेंगे तो हम अपनी दैनिक क्रियाएं भी पूरी नहीं कर सकते। अब देखिए, भूख तो सभी को लगती है, वो बने हुए खाने को भी लेने के लिए जाना पड़ता है। पानी की प्यास लगे तो कुआं उसके पास नहीं आएगा, उसको वहीं जाना है उसको पीने के लिए। तो बच्चे, छोटी से छोटी कार्य भी कर्म है, और ये कर्म हमें न केवल शरीर की यात्रा के लिए भी अपितु मनुष्य को कर्म करना ही इस जीवन का, इस संसार में आने का विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, एक बार फिर से देख ले, हे अर्जुन, तुम्हें अवश्य ही कर्म करना चाहिए। अकर्मण है, क्योंकि बिना कर्म करने से तो कर्म करना श्रेष्ठ है। प्रसिद्ध अकर्मणे, और बिना कर्म करने से तो तुम्हारी शरीर की यात्रा भी पूरी नहीं होगी। इसमें श्लोक में भी दिया गया है, अर्जुन, तुम अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार क्षत्रियो उचित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, और बिना कर्म किए हुए तुम्हारे लिए शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अब करते हैं हम श्लोक नंबर 3। पहले वर्ड के मीनिंग के साथ, न कर्मणा अनारंभात निष्कर्म्य पुरुषो अश्नुते है। न ही कर्मों का आरंभ न करने से ही निष्कर्मता मनुष्य को अश्नुते प्राप्त होती है। अर्थात कर्मों को न आरंभ करने से भी मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं करता। न च संन्यास अर्थात न और संन्यास आदेव सिद्धिम समधिगच्छति, ना ही संन्यास लेने से ही उसे किसी प्रकार की सफलता क्या? ईश्वर को प्राप्ति उसको होती है। देखिए, न कर्मणा आरंभ, कर्मों को न आरंभ करने से ही निष्कर्मता मनुष्य को प्राप्त नहीं होती, और ना ही संन्यास आदि के द्वारा मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति ही होती है। अब इसे निष्कर्मता क्या होती है? अर्थात अगर मनुष्य सोचता है कि वह कोई भी कर्म करे ही ना तो भी ये निष्कर्मता है, नहीं, वो निष्कर्मता नहीं है। और ना ही मनुष्य यदि सोचता है कि कर्म मैंने शुरू तो कर दिया लेकिन अब बीच में ही छोड़ देना, इससे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात अगर मनुष्य संन्यास ले ले तो वो समझे कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी, वो भी नहीं होगी। संन्यास लेने मात्र से अगर ईश्वर की प्राप्ति होती तो हम देखते हैं हमारे आसपास से बहुत से साधु बाबा बने घूमते हैं, तो क्या उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होती है? नहीं होती है।
जब हम किसी कार्य में गूढ़ तरीके से डूब जाते हैं, जब भी जाके ईश्वर की प्राप्ति होती है। सिर्फ वो कौन से हैं गुलाबी कपड़े पहन लेने से या भगवा वाना धारण कर लेने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, और ना ही कि मैं तो ये कर्म किया ही नहीं मैंने, तो फिर जो है मुझे ये कर्म के बुरा या अच्छा होने का पाप ही नहीं लगेगा। ये भी मनुष्य के लिए उसको निष्काम निष्काम कर्म होने से इसका कोई महत्व नहीं है। तो मनुष्य को कर्म तो करना ही चाहिए, और निठल्ला पढ़ के बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये ना सोचे कि अगर वो पढ़ा है, कुछ किसी कार्य को नहीं कर रहा है, तो उसको निष्काम कर्म की उपाधि मिल जाएगी। ठीक है। देखिए इसमें सलाह था, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना ही निष्कर्मता को प्राप्त करता है, और न ही कर्मों को त्यागने मात्र से, यथा संन्यास लेने मात्र से ही भगवान का साक्षात्कार उसको प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 4। न हि कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत अकर्म कृत है। मनुष्य किसी भी क्षण बिना कर्म के नहीं रहता। कार्यते है वश कर्म सर्व प्रकृतिज गुण ही। मनुष्य को प्रकृति प्राकृतिक रूप से भी सभी कार्यों को करना ही पड़ता है, क्योंकि मनुष्य क्या है, प्रकृति से उत्पन्न है, उसको प्रकृति से युक्त विवश होकर वो सभी कार्य करने पड़ते हैं। देखिए एक बार, न ही नहीं रह सकता कश्चित किसी भी क्षण जातु तिष्ठित अकर्म कृत्य, अर्थात मनुष्य किसी भी क्षण थोड़ी देर के लिए भी बिना कर्मों के नहीं रह सकता है। कार्यते है वश कर्म सर्व प्रकृति गुण है। उसे वह खुद प्रकृति से उत्पन्न है, और प्राकृतिक सभी कार्य उसको करने ही विवश होकर जो है करने पड़ते हैं। देखिए इसमें दिया श्लोक, हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य कभी भी थोड़ी देर के लिए भी कर्म किए बगैर नहीं रहता है। निसंदेह सब लोग प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, और गुणों द्वारा, प्राकृतिक गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। देखिए बच्चे, अगर कोई ये सोच रहा है कि मैंने हाथ से तो कोई कर्म किया नहीं, मैं उठ के चल के तो कोई कर्म करके आया ही नहीं, लेकिन वह लेटे लेटे निठल्ले के तौर पर ही लगा लीजिए उसको, वो आंखों से कर्म कर रहा है, वो मन से कर्म कर रहा है, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। तो इसलिए मनुष्य कर्म तो करता ही है, चाहे वो आंखों को ब्लिंक करना हो, चाहे वह सांसों के द्वारा अपने जो है आवाज जारी कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा है, वो उस समय भी कर्म तो कर रहा है। इससे अच्छे निठल्ले न होकर के अपने वास्तविक कार्यों को उसको करना चाहिए। ये है हमारे कर्म से संबंधित 4 श्लोक। करते हैं 5वां और 6वां। करते हैं हम श्लोक नंबर 5। तस्माद असक्तः सततम कार्य कर्म समाचर है। इसलिए तस्माद, इसलिए असक्त अनासक्त होकर के निरंतर कर्म करो, समाचार है भली भांति। असक्तो हयंच कर्म परम आपनोति पुरुष है। और इस प्रकार अनासक्त होकर अच्छे तरह से अपने कार्य करोगे तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। चलिए इसके बढ़ के बने, तस्माद अनासक्तम सतम कार्यम कर्म समाचार है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अनासक्त होकर था बिना लालच के, बिना आसक्ति के कर्म करो, भली भांति अपने कर्तव्य कर्म को भली भांति अनासक्त होकर कार्य करो। अनासक्त होकर अच्छे प्रकार से कर्म करने से परम आपनोति पुरुष, तुम्हें परम परमात्मा की जो है प्राप्ति होगी। सलाह देखे, इसलिए हे अर्जुन, तुम अनासक्त होकर निरंतर अपने कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार से आचरण करो, क्योंकि बिना लालच कार्य करने वाला कौन होता है? अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। श्लोक नंबर 6 बहुत ही आसान है। देखिए अब तो, कर्मणेव ही संसिद्धि आस्थितः जनक आते हैं। कर्मों के द्वारा ही संसिद्धि क्या होती है? सफलता, स्थिता प्राप्त की जनक आदि राजा ने। कि क्या कह रहे हैं? जनक आदि जो राजा लोग थे, उन्होंने कर्मों की कुशलता के कारण ही सफलता प्राप्त की है। लोक संग्रह में वापी संपश्य कर्तुम अर्हसि। और इस लोक कल्याण को देखते हुए तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। तुम भी कर्म करने के ही योग्य था। कोई भी मनुष्य का कर्म उसके भूत भविष्य वर्तमान हर चीज पर प्रभाव डालता है। देखिए बच्चे, जैसे आप एक एग्जांपल ही लगा लीजिए कि महाभारत थी। महाभारत से मनुष्य को अगर ये कर्म ना होता तो यह नहीं पता चलता कि अगर तुम किसी का हक खाओगे तो महाभारत जैसा युद्ध भी हो सकता है। और कोई भी लगा लीजिए, जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, तो जब भी आप किसी को तंग करते हो, चाहे वो कर्म कैसा ही हो, उसका भूत भविष्य वर्तमान हर जगह पर जो असर पड़ता ही है। तो चलिए करते हैं श्लोक नंबर 7। नंबर 7, यद आचरति श्रेष्ठ सैतद देवो उत्तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोक सैतद अनुवर्तते।
बच्चों आपने सुना होगा कि जैसे घर में बड़ा आदमी कार्य करता है वैसे ही छोटे बच्चे उसी को देख करके वैसे ही आचरण करते हैं। वैसे ही हमारे समाज में जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है वैसे ही अन्य जन भी उसका आचरण करते हैं। यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ मनुष्य है। यद आचरति जैसा आचरण करता है, सत तद्देवो उत्तरो जन है, अन्य व्यक्ति भी उसका वैसे ही आचरण करते हैं। संयत प्रमाणम कुरुते, जैसा प्रमाण वो समाज में छोड़ता है लोग मनुष्य भी उसका वैसा ही अनुसरण करते हैं। अब आपने देखा होगा कि फला का लड़का आईएएस बन गया पढ़ करके, आप अपने बच्चों को भी यही समझाते हैं कि उसके जैसा आचरण कीजिए। और वो महाभारत से भी हमें यही सीख मिली है कि हमें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? अपने हक की लड़ाई के लिए। और ऐसा ही कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अपने हक के लिए लड़ो अर्जुन। और यही चीज हमें अर्जुन जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति ने वही कार्य किया है, तो वैसे ही अन्य व्यक्ति को भी आचरण जो है करना चाहिए। अब देखिए अगला, न बुद्धि भेदम जनयेद आज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचर है। अब इसमें अज्ञानियों के लिए विद्वान का कैसा आचरण होना चाहिए बताया गया है कि हे अर्जुन, मनुष्य को इस संसार में विद्वानों को, खासकर विद्वानों के लिए ही बताया गया, विद्वान मनुष्य को न बुद्धि भेदम, बुद्धि में भेद नहीं करना चाहिए। जनयेद आज्ञा नाम, किन अज्ञानियों के लिए? जो कर्म में लिप्त होकर के कार्य करते हैं, अर्थात जो व्यक्ति, जो अज्ञानी मनुष्य कर्म आसक्ति होकर के कार्य कर रहे हैं, विद्वानों को चाहिए कि उनकी बुद्धि में भेद न करे, अर्थात उन्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चाहे वो इच्छा से ही सही, कार्य तो कर रहे हैं ना। लेकिन विद्वान को कैसा होना चाहिए? विद्वान व्यक्ति को जोशेत सर्व कर्माणि समाचरण, विद्वान व्यक्ति को सभी चीजों का अच्छे से समाचर यानी कि आचरण करते हुए, यानी पूर्ण रूप से कर्तव्य पूर्ण होकर के, धर्म रूप से जो सही कर्म हो वो सभी कर्म करते रहना चाहिए, जिससे और अन्य से भी करवाए, अर्थात वो अपना एक उदाहरण जरूर दे समाज में। लेकिन ज्यादा जो व्यक्ति चाहे आसक्ति के साथ कार्य कर रहे हैं उन्हें करने दे, ऐसे अज्ञानियों को ज्यादा न समझाकर सिर्फ अपना उदाहरण दे और लोगों को करने के लिए प्रेरणा जरूर दे। ठीक है। न बुद्धि भेदम जनयेद आज्ञानाम कर्म संगीनाम, कर्म में लिप्त होकर कार्य करने वाले अज्ञानियों को की बुद्धि में ज्यादा भेद न डाले, ऐसा विद्वानों को कहा गया है। और विद्वान मनुष्य को कैसा करना चाहिए? जोशेत सर्व कर्माणि, धर्म रूप से, कर्तव्य रूप से, जो उचित कर्म हो समत्व रूप से कार्य करते हुए करना चाहिए, और जिससे ऐसा आचरण करे कि वो अच्छा, खुद का भी आचरण ठीक रहे और अन्य समाज से भी ऐसी ही प्रेरणा दे। देखिए क्या कहा है, हे अर्जुन, विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी मनुष्यों को कर्मों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न न करे, अर्थात उन्हें ऐसे न कहे ये कर्म मत करो वो मत करो, उन्हें करने दो, किंतु स्वयं धर्म रूप से, कर्तव्य पूर्ण रूप से भली भांति कर्म करना चाहिए और दूसरों से भी वैसा ही करवाने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। तो बच्चों हमने आज का लेसन करवा दिया है। इसके श्लोक 8 ही थे और मैंने अपनी ओर से बेस्ट जो प्रयास किया है। अगर फिर भी कोई कमी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता देना। और इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बनेगी। और पिछले 2 लेसन्स की भी मैंने करवा दी है, आप उन्हें ध्यान से देखें। ओके।